नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यू सीधा लर्निंग पर। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी के जो तीसरा पाठ है किरमिच की गेंद, उसके प्रश्नों उत्तर को जानेंगे। इससे पहले भी मैं किरमिच की गेंद पाठ पे 2 वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने जो पहला पाठ बनाया था उसमें मैंने इस पाठ का आदर्श वांचन किया था, और जो दूसरा पाठ बनाया था उसमें मैंने उस पाठ में आए हुए कठिन जैसे हम या नए शब्द जो होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करवाई थी। और आज मैं पाठ तीसरा यानी कि फाइनल पार्ट लेकर आया हूँ, जो है प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ तीसरा किरमिच की गेंद, प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो हमने कहानी में देखा था कि दिनेश की माँ कोई मशीन चला रही थी, पर उसमें बताया नहीं गया था कि वो मशीन कौन सी थी। तो हमें अंदाज़ा लगाना था कि वो मशीन कौन सी है। तो जिसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर औरतें सिलाई मशीन चलाती है। अब उसी से दूसरा प्रश्न बनता है कि तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो जिसका उत्तर ये हो सकता है कि मैंने इस मशीन को अपने घर और दर्जी की दुकान पर देखा है। हो सकता है कि आपके घर पे भी सिलाई मशीन हो, या जब भी हम कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी की दुकान पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर सिलाई मशीन ज़रूर देखने को मिल जाती है। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 3, दिनेश क्या खोज रहा था? अब हमने देखा था कि दिनेश जब कोई चीज़ गिरी तो वो उसे खोजने के लिए निकल पड़ा था। तो वो क्या चीज़ थी? तो आइए देखें। तो दिनेश बगीचे में गिरने वाली वस्तु यानी कि क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश बगीचे में गिरने वाली वस्तु यानी क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। प्रश्न 4, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो दिनेश ने आवाज सुनी थी धम से, और वो पहचान भी गया था कि वो चीज क्या हो सकती है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो दिनेश ने क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी थी। उस आवाज से उसे पता लग गया कि क्यारी में गेंद गिरी है। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, कोई चीज़ गिरती है तो बिना देखे ही हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है। तो आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि दीपक जो है वो गेंद को बार बार अपनी बता रहा था। तो दिनेश को यह कैसे पता चला? तो दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई और चमचमाती हुई थी, और दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ 5 महीने पहले खोती है तो उस पर थोड़े से दाग या मिट्टी के निशान जरूर होंगे, पर दिनेश को ये जो गेंद मिली थी वो एकदम नई थी, जिससे दिनेश को पता चल गया कि ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। दीपक गेंद को बार बार अपनी क्यों बता रहा था? तो हमने कहानी में देखा कि दीपक जो है वो कैसे भी कर कर गेंद लेना चाहता था। तो वह ऐसा क्यों करना चाहता था? आइए देखें। तो दीपक गेंद को पाना और उससे खेलना चाहता था, इसलिए वह गेंद को बार बार अपनी बता रहा था। तो दीपक ने ये सोचा कि चलिए मैं ये गेंद ले लेता हूँ, ताकि मुझे उससे हर रोज खेलने को मिल जाए, मुझे दिनेश के पास रोज जाना ना पड़े। तो इसीलिए वह बार बार गेंद को अपनी बता रहा था। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दीपक ने गेंद को अपनी बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दोस्तों, यह प्रश्न भी आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है।
कि दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। तो हमने कहानी में देखा था कि दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो आइए देखते हैं। दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद में लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ और मेरी गेंद में ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती है। तो दीपक ने तो बहुत सारी बातें बताई थी, पर मैंने उसमें से कुछ लिखी है। तो सबसे पहली थी कि दीपक ने सबको बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, तो यह मेरी ही है। उसने कहा कि मेरी भी गेंद पर ऐसा लाल रंग का निशान था, इस वजह से भी ये गेंद मेरी है। अगर तुम लोग कहो तो मैं अपने पापा से भी यह बात कहलवा सकता हूँ, और जब भी मेरी गेंद को जमीन पर पटकते थे तो उस पे भी ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती या देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो बहुत बार ये भी होता है कि हमें कोई फैसला लेना पड़ता है। कोई अगर हमारे दो दोस्त झगड़ रहे हैं तो हमें किसी ना किसी का पक्ष लेना पड़ता है, पर उसमें भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखो कि अगर आपके पास आते तो आप क्या करते, गेंद किसे देते और यह फैसला आप कैसे लेते हैं? तो इसका उत्तर है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने अगर मेरे पास आते तो मैं तो गेंद दिनेश को देता, क्योंकि दिनेश ने ईमानदारी से गेंद मिलने की बात सबको सच सच बता दी थी। भाई दिनेश ने ईमानदारी दिखाई और उसने यह सबको बता दिया कि मुझे गेंद मिली है। वो चाहे तो नहीं भी बता सकता था, पर उसकी ईमानदारी की वजह से अगर मुझे यह फैसला करना होता तो मैं जरूर यह गेंद दिनेश को ही देता। आइए प्रश्न नंबर 9 देखें। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो हमने कहानी में देखा कि वो लोग गेंद से खेल रहे थे और 5 ही मिनट में गेंद स्कूटर की एक आगे वाली जाली में गिर गई और उसके बाद वह गेंद स्कूटर वाले के साथ चली गई। तो जब उसके आगे क्या हुआ होगा यही देखना है। तो गेंद स्कूटर वाले के साथ उसके घर चली गई होगी, और जब वह स्कूटर वाले ने गेंद को देखा होगा तो उसने गेंद अपने बच्चों को दे दी होगी और वह बच्चे उस गेंद से खेल रहे होंगे। बहुत सीधी सी बात है भाई, गेंद स्कूटर के साथ चली गई और जब वो स्कूटर वाला घर पहुंचा होगा, अगर उसने उस जाली में और भी सामान होगा तो वो निकालने के लिए जब देखा होगा तो उसको गेंद वहां पर मिली होगी। अब वही गेंद उसने अपने बच्चों को दे दी और उसके बच्चे वो गेंद से खेल रहे होंगे। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। तो यह बहुत जरूरी प्रश्न है, आइए उसे देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि कुछ सब्जियां बेल पर लगती है तो कुछ सब्जियों के पौधे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां बेल पर होती है। तो बेल पर होने वाली सब्जियां है सीताफल, जो हमने पाठ में देख लिया था। एक परवल भी आता है, वो भी बेल पर लगता है। परवल जो होता है उसे अंग्रेजी में पॉइंटेड गॉड कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो टिंडे आते हैं, है ना, उससे थोड़े से बड़े वो होते हैं। फिर लौकी की भी बेल होती है। फिर करेला, जो ज़्यादातर सबको अच्छा नहीं लगता, वह भी बेल पर लगता है। ककड़ी यानी कि क्यूकम्बर, वह भी बेल पर लगता है। मटर के जो दाने होते हैं वो मटर, वो भी बेल पर लगता है। और भी ऐसे बहुत सारे सब्जियां हैं जो बेल पर होती है। आप चाहे तो और सब्जियों के नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जो पौधों पर होती है।
जैसे कि भिंडी यानी कि लेडीज फिंगर, गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च और पपीता। इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो पौधों पर लगती है। आप भी उनके बारे में पता करके चाहे तो यहाँ इस सूची को और भी बढ़ा सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है कि गेंद के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब ये हम जानते हैं कि खेल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ खेल जो है वो गेंद से खेले जाते हैं, तो कुछ खेल जो होते हैं वह खेलने के लिए गेंद की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो खेल गेंद से खेले जाते हैं वह भी अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल करके खेले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिखे हुए हैं और सामने उस खेल को खेलने के लिए किस प्रकार की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है वह भी बताया गया है। तो चले देखें। तो यहाँ पर है सफेद रंग से आप देख रहे हैं कि वो है खेलों के नाम। तो कौन कौन से खेल है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस। अब इन सारी गेम को या खेलने के लिए अलग अलग प्रकार की बॉल यानी कि गेंद की जरूरत पड़ती है और वह सारी गेंद या बॉल अलग अलग चीजों से बनाई हुई होती है। जैसे कि क्रिकेट की जो गेंद है वह किरमिच से बनाई हुई होती है। किरमिच क्या होता है वो मैंने इससे आगे के वीडियो में आपको बता ही दिया था। अब हॉकी की गेंद थोड़ी सी छोटी होती है तो वह रबड़ से बनाई हुई होती है। फुटबॉल की गेंद चमड़े से बनी हुई होती है और उसी के जैसे वॉलीबॉल की गेंद भी चमड़े से बनी हुई होती है। टेनिस जो है उसकी गेंद प्लास्टिक से बनी हुई होती है। जो हम टेबल टेनिस खेलते हैं वह छोटी सी गेंद प्लास्टिक से बनी हुई होती है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। अब यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके बीच में कोई ना कोई अंतर जरूर है, हमें बस ढूंढकर वो अंतर क्या है वह बताना है। तो पहले दो शब्द है चिक और पर्दा। तो चिक और पर्दे में क्या अंतर होता है। तो चिक जो होता है वो बांस की तिलियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े का बना हुआ होता है। यह प्रश्न भी बहुत जरूरी है, इसको भी याद रखिएगा। चिक बांस की तिलियों से बना होता है जबकि पर्दा कपड़े का बना होता है। और शब्द है टहनी और तना। तो टहनी और तने में क्या अंतर है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है और टहनी पतली होती है, जबकि तना जमीन के ऊपर का भाग होता है और तना जो है वो मोटा होता है। अब ये जो तना है उसी में से टहनी निकलती है, इसलिए वह पतली होती है और तना मोटा होता है। चलिए और दो शब्द देखते हैं। और दो शब्द है पेड़ और पौधा। तो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। और शब्द है घूस और चूहा। अब मैंने आपको बताया था कि घूस जो होता है वह भी चूहे के जैसा ही एक जानवर है, पर इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे कि घूस बड़ा होता है और वह खेतों या बगीचों में बिल बनाकर रहता है। घूस बड़ा होता है और वह खेतों या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा छोटा होता है और ज्यादातर वह हमारे घरों में या फिर किराने की दुकान में रहता है। और दो शब्द है मुंडेर और चार दीवारी। तो मुंडेर किसे कहते हैं कि छत के चारों तरफ उठी दीवार को मुंडेर कहते हैं। जो घर की छत होती है उसके चारों तरफ जो दीवार उठी हुई होती है
उसे मुंडेर कहते हैं। जबकि चार दीवारी क्या होती है? तो घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार। तो जब हम कोई घर बनाते हैं जमीन पर तो हमें चारों तरफ से वहां पर दीवार बनानी पड़ेगी और उस दीवार को ही चार दीवारी कहते हैं। आइए और देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकंडे से क्या क्या बनता है? पता करो और लिखो। तो पहले तो यह जानते हैं कि सरकंडा होता क्या है। तो सरकंडा एक प्रकार का पौधा होता है जिसके तने में बहुत सी गांठें होती है। अब उससे क्या क्या चीजें बनाई जाती है? तो सरकंडे से कलम यानी कि लिखने वाली पेन, सूप तो गेहूं या चावल साफ करने के लिए जो सूप बनाए जाते हैं वह, चटाई बिछाने के लिए चटाई, टोकरी कोई चीज को भरने के लिए जो रखी जाती है टोकरी, पेटी सामान रखने के लिए जो बक्सा बनाया होता है वह, या नाव पानी में चलने वाली नाव आदि चीजें सरकंडे से बनाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गेंद से खेले जाने वाले किन्हीं 5 खेलों के नाम लिखो। तो इससे पहले ही हमने गेंद से खेलने वाले 5 खेलों के नाम लिख दिए, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और हॉकी। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसे खेलने के लिए गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको और भी गेंद से खेलने वाले खेलों के नाम आते हैं तो आप इसको आगे और भी लिख सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न है, जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे त्रिमंजिली इमारत कहते हैं। ये तो मैंने हमारे दूसरे वीडियो में शब्दों के अर्थ में समझा ही दिया था। तो बताओ कि इन्हें क्या कहेंगे। तो अब हमारे पास कुछ शब्द हैं तो हमें बताना है कि इन्हें क्या कहा जाएगा। तो जिस मकान में 2 मंजिलें हो, ऐसे बहुत सारे मकान होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही मंजिलें होती है, तो उस मकान को हम 2 मंजिला मकान कहते हैं। जी हाँ, 2 मंजिला मकान कहते हैं। दूसरा है, जिस स्कूटर में 2 पहिए हो। अब बहुत से स्कूटर ऐसे हैं जिसमें 2 पहिए होते हैं, तो उन स्कूटर को हम 2 पहिया स्कूटर कहते हैं। जी हाँ, उसे हम 2 पहिया स्कूटर कहते हैं। आइए एक और देखते हैं। जिस झंडे में 3 रंग हो, जैसे कि हमारा भारत का झंडा, तो जिस झंडे में 3 रंग हो उसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। और देखते हैं, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो। तो हम जब बाजार या रास्ते में जाते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर 4 राहें मिलती हुई होती है, तो उस जगह को हम चौराहा कहते हैं। पाठ में भी हमने देखा क्या था कि गाय जो है वो चौराहे पर सुस्ता रही थी। तो जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे चौराहा कहते हैं। और है कि जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तो कुछ स्कूटर ऐसे भी है जिसमें 2 पहिए होते हैं, तो कुछ स्कूटर में 3 पहिए होते हैं। तो 3 पहिए वाले स्कूटरों को तिपहिया स्कूटर कहा जाता है। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे तिपहिया स्कूटर कहा जाता है। आशा रखता हूँ दोस्तों कि इस पाठ में आए हुए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल एड्यूसीजा लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो आशा रखता हूँ कि आप हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।